नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली 12 अगस्त से आपकी जो परीक्षा शुरू होने वाली उसमें आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप दिन रात मेहनत करके अपने एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको 40 में से 25 प्रश्न सही करने। अगर आप 25 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी का पता लग जाएगी, आपकी तैयारी एमपी पुलिस 12 अगस्त के लिए कैसी हुई है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 12 अगस्त के लिए कैसी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा स्पेशल जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है और रॉकेट ये आपको बताना है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट करता है संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। किस पर? संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर और रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं प्रेरी घास के मैदान, यानी कौन से देश में प्रेरी घास के मैदान हैं। तो ये हैं उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पहली बार विश्व कप का फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पर किया था पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन? तो ये किया गया था उरुग्वे में। कौन से देश में? उरुग्वे में पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो कौन सा है चिंतन का मुख्य केंद्र? तो चिंतन का मुख्य केंद्र है सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम में ये चिंतन का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? तो कौन सी विधि से होता है कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, ये आपको बताना। तो इसका शुद्धिकरण होता है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। किसके? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र? तो ये स्थित है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है पुणे। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होता है। तो कौन सा होता है पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग? तो ये होता है पुंकेसर। कौन सा? ये पुंकेसर होता है नर प्रजनन अंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो कहाँ पर पेश किया जाता है धन विधेयक को सर्वप्रथम? तो ये किया जाता है लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में धन विधेयक को सर्वप्रथम पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन से सिद्धांत पर
सेल फोन कार्य करता है ये आपको बताना है। तो ये करता है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कार्बन। कौन सा? कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक बंध मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है सहसंयोजक बंध मुख्यतः? तो ये पाया जाता है कार्बनिक यौगिक में। किसमें? कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध मुख्यतः पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है? तो किससे प्राप्त होता है रेशम, ये आपको बताना है। तो ये प्राप्त होता है प्यूपा से। किससे? प्यूपा से रेशम की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? तो किस कारण से चमकता है पानी का बुलबुला? तो ये चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का बुलबुला चमकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कौन सा देश है जिसने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया था? तो ये था यूएसएसआर। कौन सा? यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो कौन है एप्पल कंपनी के संस्थापक? तो एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। कौन से हैं? स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? तो कौन निश्चित करता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या? तो कौन करता? तो ये करता है संसद। संसद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया? तो कब की गई थी मतदाता आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष? तो ये की गई थी 1989 में। कब? 1989। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये की गई थी? तो ये की गई थी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? तो कौन से स्थान पर मिलती हैं पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु से? तो ये मिलती हैं मिठानकोट में। कहाँ? मिठानकोट में मिलती हैं पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाती है? तो कौन क्या कहलाता है निम्न ब्याज दर वाला ऋण? तो ये कहलाता है सुलभ ऋण। कौन सा? सुलभ ऋण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या? तो इनकी संख्या होती है 10 जोड़ा। कितनी? 10 जोड़ा होती है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार ने दिया था? तो कौन सी सरकार ने दिया था राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत? तो ये दिया था जनता सरकार ने। किसने? जनता सरकार ने रोलिंग प्लान का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब? 1955 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे?
तो कौन थे पृष्टि मार्ग के संस्थापक, ये बताना है। तो पृष्टि मार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य थे पृष्टि मार्ग के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो कहाँ पर स्थापित की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री? तो ये स्थापित की थी सूरत में। कहाँ? सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था उस समय भारत का वायसराय जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाल ग्रंथियां किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आती हैं लाल ग्रंथियां? तो ये आती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। किसके? बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को? तो इसे कहा जाता है रियल एस्टेट। क्या? रियल एस्टेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है भारत में मुद्रा नोट को? तो भारत में मुद्रा नोट जारी करता है आरबीआई। कौन? आरबीआई जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की? तो ये कहा जाता है आईएमएफ को। किसे? आईएमएफ को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। कब? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है उपनिषदों की संख्या? तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108। कितनी है? 108 है उपनिषदों की कुल संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण? तो ये आक्रमण उसने किया था 712 ईस्वी में। का 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो कब आया था क्रिप्स मिशन भारत, ये बताना है। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। कब? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बैंकों का बैंक? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। किसे? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर है गांधी सागर बांध परियोजना? तो गांधी सागर बांध परियोजना है चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है उच्च तापमान को, ये बताना है। तो उच्च तापमान को मापा जाता है पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।